गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ईडूफेब यूट्यूब चैनल में। आपको इस चैनल में एजुकेशन से रिलेटेड हर तरह की वीडियो मिलेगी। बेसिकली आप इस चैनल में वेस्ट बंगाल बोर्ड के सारे क्लास को देख पाएंगे। साइंस का जितना भी चैप्टर है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये सारे चैप्टर्स का क्लास आपको मिलेगा इस चैनल में। यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बगैर टाइम को वेस्ट किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले 2 पार्ट बना चुके हैं। यदि आप वो 2 पार्ट्स को नहीं देखिए तो ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख लीजिए ये 2 क्लास को। प्लेलिस्ट होगा जैसे एनिमल हार्मोन के नाम से। तो उस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला है ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग ग्लैंड, जहाँ से अलग अलग टाइप्स के, डिफरेंट टाइप्स के, मुख्तलिफ टाइप्स के हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ग्लैंड्स को जान लेते हैं। थोड़ा बेसिक को जानना बहुत ही ज़रूरी है। ग्लैंड्स क्या होता है? तो ग्लैंड्स ग्रुप ऑफ सेल है। क्या है? ग्लैंड्स एक ग्रुप ऑफ सेल है। ग्रुप ऑफ सेल है जिससे क्या रिलीज होता है? जिससे इंजाइम रिलीज होता है, जूस रिलीज होता है, हार्मोन रिलीज होता है। ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग टिश्यू भी कहते हैं, जिससे इंजाइम, जूस, हार्मोन रिलीज होता है। हमारे बॉडी में 3 तरह के ग्लैंड्स पाए जाते हैं। कितने? 3 तरह के ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ग्लैंड्स का 3 टाइप्स होता है। सबसे पहला एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। दूसरा इंडोक्राइन ग्लैंड, जो कि मेरा टॉपिक है, आप लोग का टॉपिक है आज का। तीसरा है आपका मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड सिर्फ हमारे बॉडी में एक ही ग्लैंड है, जो कि पेंक्रियाज है। पेंक्रियाज को मिक्स्ड ग्लैंड इसलिए कहती है क्योंकि ये एज ए एक्सोक्राइन और एज ए इंडोक्राइन दोनों काम करता है। इसलिए काम करता है, पेंक्रियाज से जूस भी रिलीज होता है और साथ साथ पेंक्रियाज से हार्मोन भी रिलीज होता है। पेंक्रियाज से कौन सा जूस? पेंक्रियाटिक जूस रिलीज होता है। पेंक्रियाटिक जूस में ट्रेप्सिन, अलग अलग तरह के एंजाइम्स होते हैं। उसी तरह से पेंक्रियाज से हार्मोन रिलीज होता है, जिस हार्मोन को हम लोग इंसुलिन हार्मोन या ग्लूकागोन हार्मोन कहते हैं। इसके बाद एक्सोक्राइन ग्लैंड से क्या रिलीज होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड को हम लोग डक्ट ग्लैंड कहते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड को क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड को डक्ट ग्लैंड कहते हैं। इसलिए डक्ट ग्लैंड कहते हैं क्योंकि इसमें नली पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नली पाया जाता है। इसी वजह से इसको डक्ट ग्लैंड कहते हैं। तो ये हमारे बॉडी में 7 माना जाए तो 7 एक्सोक्राइन ग्लैंड है। इससे क्या क्या रिलीज होता है? जूस और इंजाइम रिलीज होता है। जूस एंड इंजाइम रिलीज होता है। हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड से जूस और इंजाइम रिलीज होता है। तो यदि आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल या उसके बारे में बोलने बोले तो आप एग्जाम्पल क्या क्या देंगे? टीयर ग्लैंड, जहाँ से हमारा आंसू निकलता है। टीयर ग्लैंड को हम लोग लैक्राइमल ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लैक्राइमल ग्लैंड। आप ये सारे चीज़ को नोट डाउन कर सकते हैं। लैक्राइमल ग्लैंड कहते हैं टीयर ग्लैंड को। उसके बाद स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड जहाँ से पसीना निकलता है। स्वेटिंग ग्लैंड जहाँ से क्या निकलता है? पसीना निकलता है, एक नली के थ्रू निकलता है। उसी तरह से सलेवरी ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड से क्या निकलता है? हमारा सलाइवा निकलता है और इससे इंजाइम निकलता है। कौन सा इंजाइम? टाइलिन इंजाइम या एमाइलेज इंजाइम निकलता है, जो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। हमारे मुंह में 70% कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन हो जाता है। कितना? 70% कार्बोहाइड्रेट। उसी तरह से आपका लीवर, लीवर क्या है? एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। सबसे बड़ा हमारे बॉडी का इंटरनल ऑर्गन है। कौन? लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन कौन है बच्चों? लीवर है। और ये लार्जेस्ट ग्लैंड भी है, सबसे लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। कौन सा? सबसे लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। किसी किसी बुक में पेंक्रियाज को भी दिखाया जाता है। तो हम लोग पेंक्रियाज और लीवर को लेकर के चलेंगे। लीवर इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन और ये लार्जेस्ट ग्लैंड भी है, जिससे क्या रिलीज होता है? बाइल जूस। बाइल जूस जो कि फैट्स को इमल्सीफाई करने के लिए, फैट्स मॉलिक्यूल जो हम लोग खाते हैं, फैट्स खाते हैं, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए बाइल जूस मदद करता है। उसमें बाइल साल्ट रिलीज होता है, जिसको हम लोग बिलीरुबिन कहते हैं, और बिलीवर्डिन भी इसमें रिलीज होता है। उसके बाद आपका मिल्क ग्लैंड, जिसे मैमरी ग्लैंड कहते हैं, जहाँ से दूध निकलता है, मेमोरी ग्लैंड। इसको क्या कहते हैं? मैमरी ग्लैंड भी कहते हैं। ये सारा जो अभी हम एग्जांपल दे रहे हैं, ये सारा एक्सोक्राइन ग्लैंड का दे रहे हैं बच्चों। ये एक भी इंडोक्राइन का आपको एग्जांपल नहीं दिए। हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ेंगे, ये सारा आपको बेसिक बता रहे हैं। उसके बाद आप और एक एग्जांपल दे, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाए जाते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारे स्टोमक में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारे स्टोमक में पाए जाते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टोमक के अंदर, यानी पेट के अंदर पाए जाते हैं, जिससे आपका म्यूकस, उसके बाद एसियल, और आपके बाद इसका पेप्सिन, ये सारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड से। तो इतना सारा हम लोग को जानना नहीं है। अपना टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग जानते हैं इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। इंडोक्राइन सिस्टम उस सिस्टम को बोलती है जिसमें अलग अलग ग्लैंड आ जाएंगे। इंडोक्राइन सिस्टम अगर आपसे कोई पूछे तो इंडोक्राइन सिस्टम उस सिस्टम को कहती है जिसमें जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड है, जैसे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पाराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, पीनियल ग्लैंड, पैंक्रियाज, गोनाड्स, ये सारे को एक साथ मिला के हम लोग क्या कहते हैं? इंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। इंडोक्राइन सिस्टम का मीनिंग समझ में आया? इंडोक्राइन सिस्टम
बहुत सारे ग्लैंड को, बहुत सारे बेनली ग्लैंड को, जिसमें कोई भी डक्ट नहीं पाए जाते हैं, ये सारे बेनली ग्लैंड को एक साथ मिला के ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम का नाम दिया गया, जिससे क्या रिलीज होता है, ओनली हार्मोन रिलीज होता है। बच्चों क्या रिलीज होता है, ओनली हार्मोन, हार्मोन रिलीज होता है। तो हमारे बॉडी में बहुत से बेनली ग्लैंड्स, बेनली गिल्टियाँ, उर्दू में ग्लैंड्स को गिल्टी कहते हैं, ग्लैंड्स पाई जाती है, जिनमें से चंद इंपॉर्टेंट ग्लैंड हम लोग डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। टोटल 8 मेजर क्या है, बड़ा इंडोक्राइन ग्लैंड है, लेकिन हमारे बुक में 9 इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कितना, 9 इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पूरा डिटेयली डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग जानते हैं क्या क्या हमारे अंदर इंडोक्राइन ग्लैंड पाए जाते हैं। तो सबसे पहला है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एज ये ब्रेन का पार्ट भी है, ब्रेन का क्या है, ये पार्ट भी है, और साथ साथ ये ग्लैंड भी है। किस तरह का ग्लैंड है, इंडोक्राइन ग्लैंड भी है। क्यों, क्योंकि इससे हार्मोन रिलीज होता है। किस तरह का हार्मोन, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन ADH, और साथ साथ ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन जिसको हम लोग लव हार्मोन या बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। तो ये सारे पढ़ेंगे हम लोग नीचे। क्या क्या ग्लैंड्स है हमारे बॉडी में, कौन कौन इंडोक्राइन। सबसे पहला हाइपोथैलेमस, ये कहाँ पाया जाता है, ये हमारे ब्रेन के 4 ब्रेन में पाए जाते हैं। उसके बाद आपका प्यूटिटरी ग्लैंड, ये अभी हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं। कहाँ, हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे पाए जाते हैं। उसके बाद थायराइड ग्लैंड, ये भी हमारे अंदर ही पाए जाते हैं, फ्रंट ऑफ नेक, हमारे जो गला है, गला के आगे पाए जाते हैं। गला के आगे जो आपको दिखाई पड़ रहा है लैरिंग्स, लैरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स कहते हैं, जहाँ आवाज़ प्रोड्यूस होता है। वॉइस बॉक्स के जस्ट नीचे पाए जाते हैं आपका थायराइड ग्लैंड, जिससे थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। उसके बाद चौथा ग्लैंड है पाराथायराइड ग्लैंड, ये भी आपका गर्दन के बिहाइंड पाए जाते हैं। गर्दन हमारे जो नेक है, नेक के पीछे पाए जाते हैं, यानी थायराइड ग्लैंड के पीछे पाए जाते हैं। पांचवा है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड हमारे स्टर्नम और लंग्स के बीच पाए जाते हैं। स्टर्नम क्या है, हमारा रिब केज, 24 रिब केज है। टोटल रिब केज कितना है, 24। रिब केज का मतलब हमारे जो पसली है, हमारे जो सीने की हड्डी है, पुसली, जिसको हम लोग सीने की हड्डी कहते हैं। तो सीने की हड्डी टोटल 24 है। तो 24 हड्डी, एक बोन भी साइड, ये भी शेप बोन है, इस भी शेप बोन को हम लोग स्टर्नम कहते हैं। इधर 12 होता है एक साइड में, और इधर 12 होता है, समझे, आप लोग समझ लो। तो इस वी शेप बोन को, ये वाला वी शेप बोन को हम लोग क्या कहते हैं, स्टर्नम कहते हैं। स्टर्नम और किसके बीच, स्टोमक के यानी लंग्स के बीच पाए जाते हैं। दूसरा है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड हमारे दोनों किडनी के टॉप में पाए जाते हैं, किडनी के जस्ट अबव में पाए जाते हैं, किडनी के और जस्ट अबव में, किडनी के अबव में। उसके बाद पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड सबसे छोटा इंडोक्राइन ग्लैंड है। सबसे छोटा इंडोक्राइन ग्लैंड पीनियल ग्लैंड है। सबसे बड़ा लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड ग्लैंड है। कौन सा, थायराइड ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, डीप इन ब्रेन, ब्रेन के ईपीथैलेमस में पाए जाते हैं। कहाँ, ईपीथैलेमस में। पेंक्रियाज, पेंक्रियाज हमारे स्टोमक जो है, मान लो ये स्टोमक है ऐसे करके, तो ये स्टोमक के जस्ट नीचे पाए जाएंगे इधर, और ये लीफ साइज का होगा, लीफ के तरह दिखेगा, आपको पत्ते जैसे दिखेंगे। तो पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक जूस और इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज होता है, और ये हमारे बॉडी के लेफ्ट साइड में पाए जाते हैं। पेंक्रियाज कहाँ पाए जाते हैं, स्टोमक के पेट के जस्ट नीचे पाए जाते हैं। उसके बाद 9th में है गोनैड्स। गोनैड्स मेल और फीमेल में पाए जाते हैं। मेल में मेल गोनैड्स कहते हैं, और फीमेल में फीमेल गोनैड्स कहते हैं। गोनैड से क्या रिलीज होता है, देखो, मेल गोनैड टेस्टिस को कहते हैं, फीमेल गोनैड ओवेरीज को कहते हैं। मेल में 2 टेस्टिस होते हैं, फीमेल में भी 2 ओवेरीज होती है। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म रिलीज होता है, और फीमेल के ओवेरी से प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, और साथ साथ ओवम रिलीज होता है। ये सारे हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग हाइपोथैलेमस को शुरू करते हैं, टाइम को वेस्ट किए बिना। हाइपोथैलेमस क्या है, हाइपोथैलेमस ये दिमाग का एक खास हिस्सा है, जो 4 ब्रेन का पार्ट है। किसका, हाइपोथैलेमस दिमाग का एक खास पार्ट है, जो कि 4 ब्रेन का पार्ट है। ये दिमाग के नीचे, निचले हिस्से यानी थैलेमस के जस्ट ठीक नीचे होता है। कहाँ पाया जाता है, जस्ट नीचे पाए जाते हैं। और ये प्यूटिटरी ग्लैंड से जुड़ा होता है। किससे, प्यूटिटरी ग्लैंड से जुड़ा होता है। इसे हम लोग थर्मोमीटर ऑफ ह्यूमन बॉडी कहते हैं, या सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं, या मास्टर ऑफ मास्टर कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सारा इंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है। हालांकि ये प्यूटिटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है आपका। इसी वजह से हाइपोथैलेमस को हम लोग मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये प्यूटिटरी, बाकी 8 जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड है हमारे बॉडी में, ये सारे इंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है। इसी वजह से हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं हम लोग, मास्टर ऑफ मास्टर या थर्मोमीटर, क्योंकि हमारे बॉडी में रेगुलेशन का काम करता है। और सुपर मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस हमारे दिमाग का पार्ट भी है, और साथ साथ ये इंडोक्राइन ग्लैंड भी है। तो हाइपोथैलेमस एज ए, अगर ब्रेन की बात किया जाए तो इसका बहुत सारा काम होता है ब्रेन में। जैसे एज ए ब्रेन हाइपोथैलेमस का काम होता है, जैसे भूख का एहसास होना, जैसे प्यास लगना, जिसको हम लोग थर्स्टी कहते हैं, जैसे प्यास का लगना, जैसे आपको दर्द का महसूस होना, जैसे आपका इमोशन, अंदर का जो भी इमोशन है, जज्बा है, जैसे आपका मूड कभी सही रहता है, कभी सही नहीं रहता, जैसे डांसिंग,
जैसे आपका स्लीपिंग, सोने का मन करता है, ये सारा आपका हाइपोथैलेमस का काम होता है, एज ए ब्रेन का पार्ट है और एज ए ये ग्लैंड भी काम करता है। और जैसे लव, किसी को देख करके लव होना या किसी को देख करके नफरत होना, हेट जिसको बोलती है, या कोई भी हॉबीज़ है हमारा, ये सारा एज ए ब्रेन हाइपोथैलेमस काम करता है। तो हम लोग कभी कभी बोलते हैं मेरा दिल टूट गया, तो दोस्तों दिल नहीं टूटता है, वो आपका हाइपोथैलेमस टूटता है। क्या टूटता है? हाइपोथैलेमस टूटता है। और हाइपोथैलेमस ये सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है, एज ए ब्रेन का पार्ट है ये। उसके बाद एज ए ग्लैंड इसका क्या काम होता है? एज ए ग्लैंड अगर बात किया जाए तो ग्लैंड के तौर पर ये आपका टीआरएच रिलीज करता है, जिसको थायरियोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं। थायरियो THIERO, इसका फुल फॉर्म लिख लो, ट्रोपिन हार्मोन। थायरियोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को भेजता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है, वो थायराइड ग्लैंड को भेजता है, फिर थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन को रिलीज करता है। और ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का भी काम करता है। रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर एज ए ग्लैंड का ये काम, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने का हाइपोथैलेमस काम करता है। तो ये दो काम हम लोग पढ़े, एज ए ब्रेन का पार्ट और एज ए ग्लैंड। उसके बाद हम लोग टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, हाइपोथैलेमस कैसे अपना हार्मोन को रिलीज करता है। तो नर्वस सिस्टम सबसे पहला क्या करता है? हाइपोथैलेमस को मैसेज भेजता है। क्या करता है? तहरीक भेजता है, मैसेज भेजता है। और हाइपोथैलेमस क्या करता है? कई तरह के हार्मोन रिलीज करती है। जैसे आपका पहला नंबर 1 में टीआरएच का पूरा नाम है थायरियोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, आप लोग लिख लो। उसके बाद आपका एसआरएच रिलीज करता है, एसआरएच का पूरा नाम है सोमेटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। उसके बाद पीआरएच का पूरा नाम है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। सीआरएच का पूरा नाम है कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। एमआरएच का पूरा नाम है मेलानोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। आप लोग ये सारे फुल फॉर्म को नोट डाउन कर लो। और ये सारे हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? ये सारे हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। कौन मैसेज भेजता है? हमारा नर्वस सिस्टम, क्योंकि नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है। नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम मिलकर के हमारे बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। तो ये सारे हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं। हाइपोथैलेमस का अब आगे काम को पढ़ते हैं। हाइपोथैलेमस एंटीरियर प्यूटिटरी का उर्दू में अगले प्यूटिटरी से रिलीज होने वाले, यानी प्यूटिटरी ग्लैंड के अगले हिस्से से रिलीज होने वाले तमाम हार्मोन को कंट्रोल करता है। क्या करता है? प्यूटिटरी ग्लैंड से जितने भी हार्मोन रिलीज होता है, सारा हार्मोन को कौन कंट्रोल करता है? आपका हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। जैसे कौन कौन हार्मोन? एसटीएच सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एसीटीएच एड्रीनोकोर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, जीटीएच गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलटीएच ल्यूटियोट्रॉपिक हार्मोन। ये सारे हार्मोन को कौन कंट्रोल करता है दोस्तों? ये सारे हार्मोन को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। और ये कहाँ से रिलीज होता है? इंटीरियर प्यूटिटरी से। ये जितने भी हम लोग पढ़े अभी 9 या 10 पढ़े, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 को, यानी एंटीरियर प्यूटिटरी से जितने भी ये 7 हार्मोन रिलीज होते हैं, ये 7 को कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। उसके बाद हाइपोथैलेमस दो और अहम हार्मोन को रिलीज करता है। क्या करता है? दो और अहम हार्मोन को रिलीज करता है। और ये कहाँ से खारिज होता है? हाइपोथैलेमस दो और अहम को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, जो कि ये पोस्टीरियर प्यूटिटरी से खारिज होता है। कहाँ से? पोस्टीरियर प्यूटिटरी, पिछले हिस्से से, यानी प्यूटिटरी ग्लैंड के पिछले हिस्से से खारिज होने वाले हार्मोन, जैसे एडीएच एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन को भी ये कंट्रोल करता है। ये प्रोड्यूस करके डायरेक्ट किसको भेजता है? पोस्टीरियर प्यूटिटरी को भेजता है, यानी पिछले प्यूटिटरी के पार्ट को भेजता है। और ये सारे हार्मोन हमारे बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये सारे रिस्पॉन्स एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। एडीएच का एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है, और ऑक्सीटोसिन को हम लोग लव हार्मोन या बर्थ हार्मोन कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीटोसिन ही हमें कोई भी चीज़ को अच्छा, या कोई भी चीज़ को देखते हैं तो उससे हमको अच्छा लगने लगता है। तो ये ऑक्सीटोसिन का बहुत बड़ा कमाल है। ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय लेबर पेन को कम करने के लिए, माँ का लेबर पेन को कम करने के लिए ऑक्सीटोसिन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग प्यूटिटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। ये था पूरा आपका हाइपोथैलेमस से रिलेटेड। अब हम लोग प्यूटिटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। तो प्यूटिटरी ग्लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। इसका दूसरा नाम क्या है? हाइपोफिसिस है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट आर द अनदर नेम ऑफ प्यूटिटरी ग्लैंड, तो प्यूटिटरी ग्लैंड को हम लोग हाइपोफिसिस कहते हैं। और ये दूसरा सबसे छोटा इंडोक्राइन ग्लैंड है। हमारे बॉडी का दूसरा सबसे छोटा इंडोक्राइन ग्लैंड कौन है? प्यूटिटरी ग्लैंड है। बेनली ग्लैंड सबसे छोटा, पीनियल ग्लैंड है। उसके बाद आपका प्यूटिटरी है सबसे बड़ा थायराइड ग्लैंड है, THYROID, थायराइड ग्लैंड क्या है? सबसे बिगेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है। इंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब जिसमें कोई भी नली नहीं होता है। और सबसे छोटा पीनियल, और सेकंड सबसे स्मॉलेस्ट प्यूटिटरी ग्लैंड। समझे? सबसे
सेकंड स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है पिट्यूटरी, और इसका लोकेशन हम लोग देख लेते हैं। ये ग्लैंड दिमाग के अंदर यानी हाइपोथैलेमस के नीचे होती है। कहाँ? ये दिमाग के अंदर हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे पाया जाता है, जो कि हमारे नोज, हमारे नाक के जस्ट पीछे साइड में पाए जाते हैं। और ये डंठल के जरिए जुड़ी हुई रहती है। बहुत ही छोटा होता है, पी साइज का होता है। पी मीन्स मटर के जो दाने होती है उसके तरह होता है, जो एक डंठल से जुड़ी होती है। इसका स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है? तो जिस्म के सबसे अहम इंडोक्राइन ग्लैंड है, हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट अगर मानेंगे तो हम इसी को मानेंगे। क्यों? पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि बाकी जितने भी 7 इंडोक्राइन ग्लैंड है, सातों इंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन को पिट्यूटरी खुद कंट्रोल करता है। और ये खुद 11 हार्मोन को रिलीज करता है, जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। 11 हार्मोन क्या क्या रिलीज करता है, उसका क्या काम है, उसका लोकेशन, उसका फंक्शन, सारा चीज़ों को नेक्स्ट क्लास में हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड से खारिज होने वाले एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन और एक्सटीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, अगले हिस्से से और पिछले हिस्से से पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन कौन हार्मोन रिलीज होता है, ये सारे नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जिस्म के सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, और ये जिस्म के तकरीबन सभी ग्लैंड पर इफेक्टिव होती है। क्या करती है? सभी ग्लैंड को इफेक्ट करती है। इसी वजह से तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। शकल और साइज बिल्कुल मटर के दाने जैसे होते हैं। इसका साइज कैसा होता है? बिल्कुल मटर के दाने जैसे होती है। वजन इसका सिर्फ आधा ग्राम होता है। कितना? ओनली हाफ ग्राम, 1/2। 1 ग्राम भी नहीं, आधा ग्राम होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का 3 पार्ट होता है। सबसे पहला आपका एंटीरियर पिट्यूटरी, अगले, उसके बाद मिडिल जिसको वस्ती कहते हैं, उसके बाद थर्ड नंबर में हुआ पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसको पिछले पिट्यूटरी कहते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के मुख्तलिफ हिस्सों से मुख्तलिफ हार्मोन खारिज होते हैं। क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड के ये तीनों हिस्सों से अलग अलग तरह के हार्मोन खारिज होते हैं। मुख्तलिफ हिस्सों से मुख्तलिफ हार्मोन खारिज होते हैं। ये तीनों क्या है? मुख्तलिफ पार्ट है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर से अलग हार्मोन रिलीज होगा, मिडिल से अलग, पोस्टीरियर से अलग हार्मोन रिलीज होगा। इससे ज़्यादातर खारिज होने वाला हार्मोन ट्रॉपिक हार्मोन होता है। इससे जो भी हार्मोन रिलीज होगा वो क्या होगा? ट्रॉपिक हार्मोन होगा। ये दूसरे इंडोक्राइन ग्लैंड से खारिज होने वाले हार्मोन को कंट्रोल करता है। ये क्या करता है? दूसरे इंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि हम लोग में 9 इंडोक्राइन ग्लैंड, तो 9 इंडोक्राइन ग्लैंड से खारिज होने वाले हार्मोन को भी ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो अब क्वेश्चन ये है, व्हाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड? इसको जान लो, बहुत ही जरूरी है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दूसरे इंडोक्राइन ग्लैंड से खारिज होने वाले हार्मोन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। सिंपली आंसर कीजिएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दूसरे इंडोक्राइन ग्लैंड से जो भी हार्मोन रिलीज होगा उस हार्मोन को क्या करेगा? ये कंट्रोल करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज ना हो जाए या कम से कम भी रिलीज ना हो। तो इसको रेगुलेट, इसको नियंत्रण, इसको बैलेंस करने का, इसका तवाजन कायम करने का काम अगले जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड है, सारे इंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले हार्मोन को पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है। इसी वजह से हम लोग इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो आप लोग आंसर कर पाइएगा आसानी से। पिट्यूटरी ग्लैंड को इसलिए मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्योंकि ये ऑल इंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है, ऑल इंडोक्राइन ग्लैंड एक्सेप्ट हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस क्या करता है? पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं ट्रॉपिक हार्मोन क्या है। तो ट्रॉपिक हार्मोन वह हार्मोन है जो इंडोक्राइन ग्लैंड से खारिज होकर दूसरे इंडोक्राइन ग्लैंड को अपना हार्मोन खारिज करने की मैसेज भेजता है। तो हम लोग ट्रॉपिक हार्मोन उस हार्मोन को बोलेंगे जो अनदर इंडोक्राइन ग्लैंड से खारिज होने वाले हार्मोन को क्या करेगा? मैसेज भेजेगा अपना हार्मोन रिलीज करने के लिए। तो ट्रॉपिक हार्मोन में पिट्यूटरी ग्लैंड आता है। तो वह हार्मोन जो इंडोक्राइन ग्लैंड से खारिज होकर दूसरे इंडोक्राइन ग्लैंड को अपना हार्मोन खारिज करने की मैसेज देता है। जैसे आपको एग्जांपल से समझा रहे, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। देखो, हाइपोथैलेमस आपका TRH रिलीज करता है। क्या करता है? हाइपोथैलेमस TRH रिलीज करता है। फिर ये TRH कहाँ जाता है? आपका पिट्यूटरी ग्लैंड में। पिट्यूटरी ग्लैंड STH रिलीज करता है, सोमैटोट्रोपिक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है, TSH हार्मोन को रिलीज करता है। फिर ये TSH हमारे थायराइड ग्लैंड में आते हैं। फिर थायराइड ग्लैंड से हमारा क्या रिलीज होता है? थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है, थायरोक्सिन हार्मोन। तो सबसे पहला तो क्या हुआ? हाइपोथैलेमस से TRH हार्मोन रिलीज हुआ। फिर TRH पिट्यूटरी ग्लैंड में गया। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हुआ। क्यों रिलीज हुआ? ताकि थायराइड ग्लैंड तक ये पहुंचे। थायराइड क्या है? थायराइड ग्लैंड क्या है? एक इंडोक्राइन ग्लैंड है। तो इंडोक्राइन ग्लैंड में ये हार्मोन गया TSH। जैसे ये TSH यहाँ पहुंचा तो थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है, जो कि हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देने में, हमारे मेटाबॉलिक जितने भी रिएक्शन होते हैं, मेटाबॉलिक रेट वगैरह को कंट्रोल करने में मदद करता है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पिट्यूटरी के एंटीरियर और पोस्टीरियर से खारिज होने वाला सभी हार्मोन ट्रॉपिक हार्मोन होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर और पोस्टीरियर ग्लैंड से जितने भी हार्मोन रिलीज होंगे वो सारे ट्रॉपिक हार्मोन होंगे। क्या होंगे? वो सारे ट्रॉपिक हार्मोन होंगे। जैसे आपका पिट्यूटरी के एंटीरियर से खारिज होने वाला सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। उसके बाद आपका गोनाडोट्रोपिक हार्मोन जिसको हम लोग GTH कहते हैं। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन कहाँ पाए जाते हैं? ये पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। तो GTH से आपका LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और साथ साथ आपका
FSH या ICSH हार्मोन रिलीज करता है और प्रोलैक्टिन भी सीक्रेट करता है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? एंटीडायरेटिक और ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू।